क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय है संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 13 से प्रसंज्ञा 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर यह विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलावोम की मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, ये भूमि को छेके हुए क्यों है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि वे अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो उसे काट डालिएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पाठों में 2 महत्वपूर्ण पाठ हमारे सामने रखे गए हैं। पश्चाताप की आवश्यकता, रिपेंट और पेरिश, और दूसरा जो है फलहीन अंजीर का पेड़ और उसका दृष्टांत। दोनों अपनी अपनी महत्वपूर्ण है। पश्चाताप की आवश्यकता, रिपेंट और पेरिश, और अंजीर का पेड़ का जो दृष्टांत, जिस पर प्रभु हम सबको अनेक मौका प्रदान करना चाहते हैं। 2 मुख्य बातें। उसके साथ साथ एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। जब हम इसका रिफ्लेक्शंस ढूंढने लगेंगे, अक्सर ये 2 बातों की चर्चा होती है, रिपेंट और पेरिश, और प्रभु जो हमें अनेक मौका जब प्रदान करते हैं उसी के बारे में। उसके साथ साथ एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब अक्सर हमारे ऊपर आ रही बीमारियां, विपत्तियां, मिसफॉर्चून, डेथ, और विशेष रूप से अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, और या कोई हादसे से किसी की मृत्यु हो जाती है, एक मानवीय प्रवृत्ति रहती है कि उससे उनके जीवन के साथ में तुलना की जाती है। अगर हम किसी परिवार में अनेक इस प्रकार की बातों को देखते हैं, एक प्रकार से अनेक तरह की बीमारियां, मृत्यु, हम अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार में ईश्वर का कोप है, या इस तरह तरह की बातें। कुछ हो भी सकता है, पर हर समय यह बात सत्य होना जरूरी नहीं है। और उसकी सत्यता आज के जो सुसमाचार का पहला भाग है, उस पे प्रभु हमें देते हैं। प्रभु सवाल करते हैं, जिन बलि पशुओं के साथ में जो रक्त इंसानों का जो मिलाया गया पिलातुस के द्वारा, प्रभु सवाल करते हैं कि क्या ये दूसरों से बड़ा पापी थे? या मीनार गिरने से जो 18 लोग दब के मर गए थे, एक हादसा उस समय का, ये अन्य यहूदियों से ज्यादा पापी थे? नहीं।
फिर ऐसा कैसा हुआ? अक्सर इस प्रकार की जब विपत्तियां पड़ती है तो हम लोग अक्सर इन विपत्तियों को उनके जीवन का, उनके परिवार का एक प्रकार से पापों से जुड़कर देखने को पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। स्वतः सारे इंसान पापी है। इस बात को हमें पहचानना होगा, तभी प्रभु ऐसे कहते हैं कि ये जो लोग अन्य अलग अलग हादसे में मर गए हैं, दूसरों की तुलना में पापी या ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति से पाप करते हैं, यह समझना जरूरी है। अनलेस वी रिपेंट वी पेरिश। अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा भी विनाश होगा। प्रभु का सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में वो कहते हैं कि अंजीर का पेड़ में फल नहीं मिला, उसको काटने का निर्णय लिया। माली ने उनके सामने गुहार लगाई तो अपना निर्णय उन्होंने बदल दिया। हमारा ईश्वर चाहता है कि सारी मानव जाति की मुक्ति हो। वो किसी भी व्यक्ति का विनाश नहीं चाहता है, और इसलिए वह हमारे लिए अनेक मौका प्रदान करते हैं। फिर से एक और मौका। मालिक कहते हैं थोड़ा समय दीजिए, इस साल भी मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, खाद दूंगा, खोद कर उसको और संभालने की कोशिश करूंगा, अगले साल तक इंतजार कीजिए। ईश्वर हमें मौका जरूर प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आज के वचनों को सुनते समय मैं ये जो दूसरा पाठ है वो सबसे पहले आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। प्रभु हमें स्वतः ही हमारे जीवन में बदलाव लाने का मौका अनेक प्रदान करते हैं। अनेक मौका हमें प्रदान करने के बावजूद भी, इफ यू डू नॉट रिपेंट वी माइट पेरिश। अगर हम अनेक मौका हमारे जीवन में मिलने के बावजूद भी हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा विनाश हो सकता है। क्योंकि वचनों में इसी बात बताए गए हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी पर विपत्ति आ पड़ी वो ज्यादा पापी है। ऐसा नहीं है कि किसी पर विपत्ति नहीं आ पड़ी तो वो ज्यादा पवित्र है। लेकिन अगर इंसान स्वतः ही पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु को अपनाएंगे नहीं, तो हमारा एक प्रकार से नष्ट होना स्वाभाविक है। हमारे ईश्वर हमें अनेक मौका प्रदान करते हैं, आपको भी और मुझको भी। इन मौकों को हम अपनाएं, प्रभु की ओर लौट आएं। प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, इसीलिए उन्होंने क्रूस पर यातनाएं सही, क्रूस पर मृत्यु वहन किया, ताकि हम बच जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से प्रभु हमारे सामने ला रहे उन मौकों को अपनाएं और पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस लौटें। आमीन।